फाइनली इट्स हैपनिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होने जा रहा है। थैंक गॉड फैमिली में कोई इवेंट आ गया एंड इट्स माय कज़न वेडिंग, सो इट्स बारात डे। मामा लोग और बाकी सब लोग ऑलरेडी चले गए थे। मुझे और मेरी सिस्टर को जानते ज़्यादा काम थे कि जो कि मामा के बगैर करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो हमें यहाँ से अपनी चीज़ें उठानी थी, फिर खाला के घर जाना था, वहाँ पे हमें तैयार होना था। उसके बाद बाबा ने हमें वहाँ से पिक करना था और फिर हम लोगों ने जाना था। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था कि मैंने व्लॉग बनाना है। हम लोग आधे रास्ते पे पहुँच चुके थे, फिर मुझे याद आया मैंने तो व्लॉग बनाना है। वहाँ से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। इस वजह से इसकी प्रिपरेशंस और सब कुछ मैंने कैप्चर ही नहीं किया, लेकिन रिसेप्शन का मैंने कैप्चर किया है, वो आप लोग इसी व्लॉग में देखेंगे। आधे से ज़्यादा सफ़र तो हम लोगों ने तय कर लिया था, बस थोड़ा सा सफ़र रह चुका था। हमारी साइड तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन उस साइड पे ओ माय गॉड सारा मेकअप मेल्ट हो रहा था हमारा, इतनी शदीद गर्मी थी। यहाँ पे हम लोगों ने स्नैप्स बनाई अपनी एंड वी एंजॉयड अ लॉट। फाइनली थोड़ा सा रास्ता रह गया था और हम लोग पहुँचने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रास्ता भूल गए। कभी एक गली में जा रहे हैं, कभी दूसरी में जा रहे हैं, फिर वापस उसी में आ रहे हैं। सारा मेरे ब्लेंडर की वजह से हुआ। जाते दो रास्ते थे खाला के घर को, और बाबा ने पूछा कि कौन से रास्ते से जाएं। मैंने कहा मोटरवे से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम लोग उतना ही ज़्यादा लेट हो गए। फिर मेरी कज़न आई और फिर वो वहाँ से हमें लेके गई। काफ़ी रास्ता था चलने का। ये लोग तो बैठ बैठ के इतना ज़्यादा थक चुके थे, इन लोगों ने जूते उतार लिए थे, लेकिन मैंने नहीं उतारे क्योंकि मेरी स्टेप्स थी जूतों की, और जो कि मुझे बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, जहर लगता है मुझे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे हालांकि घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे पहुँचते ही लाइट चली गई। थैंक गॉड कि सोलर था। ऊपर से इसी गर्मी में हम लोगों ने शूट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल आ गए थे और मौसम ज़रा काफ़ी अच्छा हो गया था। यहाँ पे मेकअप पाउच इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो शादी वाले घर कज़न्स थी वो लोग नहीं तैयार हुई थी। मेरी खाला आई हैं और यहाँ पे उन्होंने तैयार करना स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ से मुझे एक एक चीज़ निकाल के देती जाओ। बस यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी साथ, और साथ ये डिस्कशन हो रही थी कि लाइट कब आएगी, लेकिन लाइट जो है वो रात तक नहीं आई। रात तक लाइट नहीं आई। हम लोग निकले हैं और लाइट आ गई। मुझे लग रहा था कि लाइट वालों को पता चल गया था हम लोग आ गए हैं इस वजह से। और पंखे के आगे तो मैंने किसी को बैठने ही नहीं दिया। मैं पंखे के आगे चिपक के बैठी हुई थी कि मेरा मेकअप मेल्ट हो रहा है सारा। वहाँ पे सॉन्ग्स तो चल रहे थे, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं सुनूँ कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है। ये भी मैं एडिट कर रही थी और मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पर ये सॉन्ग चल रहे थे। मेरा माइंड ही उस तरफ नहीं गया क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने सुनना ही छोड़ दिया है बहुत टाइम से। यहाँ पे ब्राइड का वेट हो रहा था और फाइनली हमारी ब्राइड आ चुकी थी। उसके बाद ब्राइड का शूट हुआ, ग्रुप फ़ोटो हुआ और दैट्स इट। उसके बाद रुखसती का टाइम आ गया, इमोशनल मोमेंट। वैसे एक बात तो है, लड़की के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर जाना और वहाँ पे सेटल होना, वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ गुजार देना। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। आज रिसेप्शन और हम लोग सुबह सुबह खाला के घर आ चुके थे। यहाँ से हमें तैयार होकर जाना था। सब लोग ही तकरीबन यहाँ पे आ चुके थे क्योंकि मेरी खालाएं ब्यूटिशियन और सब ने तैयार होना था यहाँ से और फिर जाना था। अगर आप लोग भी कोई अच्छा सैलून देख रहे हैं रीज़नेबल, यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट गाइस। यहाँ पे प्रिपरेशंस हो रही थी, कपड़े वगैरह प्रेस करके हम लोग रख रहे थे। यहाँ पे बच्चों को हमने खेलने पे साइड पे लगा दिया था और बाकी सबका मेकअप हो रहा था। यहाँ पे मैंने प्रिपरेशंस के कुछ क्लिक रिकॉर्ड किया जो मैं बारात पे नहीं कर सकी, तो वो अब आप लोग देखें। तैयार सब लोग हो चुके थे और बस अब सबने निकलना था हॉल के लिए। हम लोग जो पहले निकल चुके थे वो लोग तो काफ़ी पहले पहुंच गए हॉल, लेकिन जो खाला लोग पीछे आ रहे थे वो लोग रास्ता भूल गए। वो लोग आज मोटरवे से वो लोग भी आए और वो लोग भी रास्ता भूल गए। कल हम लोग भूले थे रास्ता, आज खाला लोग रास्ता भूल गए। फिर काफ़ी घूमने के बाद वो लोग काफ़ी देर से हॉल में पहुँचे। उसके बाद हम लोग
ब्राइड को मिले, वहाँ पे सब लोगों को मिले, गेस्ट वगैरह को, खाना वगैरह खाया। उसके बाद हॉल की बैक साइड पे जाके बहुत अच्छा व्यू था, वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया। वापस बस बहुत थक चुके थे, वापसी पे हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद बस डायरेक्ट हम लोग घर पे गए और इतनी थकावट थी, मेडिसिन सब ने ली और सो गए सब। दैट्स इट। ऐसे हमारी बारात और रिसेप्शन गुजरी। जो मैंने कैप्चर किया वो मैंने एडिट कर दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम लोग अपनी शादियों पे गाने भी लगा रहे होते हैं, सॉन्ग्स भी चल रहे होते हैं और फजूल खर्ची भी हो रही होती है और गाने लगे हुए और कुरान रुखसती के टाइम पे दुल्हन के सर पे कुरान भी लेके जा रहे होते हैं। मुझे इस लॉजिक की बिल्कुल समझ नहीं आती। उसी शादियों पे आप लोग गाने लगा रहे हैं और एंड टाइम पे आप लोग जो है कुरान की सायत तरह रुखसत कर रहे हैं। वाओ, बट लॉजिक, मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं। जब तक मैं चेंज नहीं हुई थी ना, तब तक मेरा भी ये माइंडसेट था, गाने लाइक ऐसा हो, ग्रैंड वेडिंग हो, ये सब कुछ। लेकिन जब से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, आई डोंट नो, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। एवरीवन हैज़ इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आपका भी हो सकता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ये सब कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आप लोग माइंड अपना उस तरफ ना लेके जाएं। मैंने भी सेम ऐसा ही किया था, मैं बैठी तो हुई थी वहाँ पे, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल भी उस तरफ नहीं गया। होप सो यू लाइक द व्लॉग। इफ़ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।